हाँ जी, वेलकम अगेन राजस्थान क्लासेस। राजस्थान क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे RSCIT का सिलेबस, जिसका चैप्टर हम पहला पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर में भी हमने कुछ एक टॉपिक जो हैं उनको कवर किया था। मैं अगर आपको पिछली क्लास का अगर रिवाइज करवा दूं 1 मिनट में, तो उसका मतलब ये है कि हमने पहली क्लास के अंदर ये देखा था कि कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, उनको उनके कार्य के अनुसार उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। एक नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में आता है माइक्रो कंप्यूटर। हमने ये चीजें भी देख ली थी। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर देख लिया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर देख लिया था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बुनियादी लाभ क्या क्या हैं। और उसके बाद में हमने देखा था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को चलाए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जो यूजर अपने काम के लिए यूज में ले वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार भी देखे थे। साथ ही उसके बाद में हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, हार्डवेयर की हमने परिभाषा देखी थी। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, हार्डवेयर जिसको बेसिकली हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये होमवर्क नहीं है, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो बांटा गया है कितने भागों में? बेसिकली बांटा गया है 2 भागों में। किन किन के रूप में? एक बांटा गया है इनपुट डिवाइस के रूप में, और एक बांटा गया है आउटपुट डिवाइस के रूप में। क्लियर? अब इसके साथ ही जैसे जैसे क्रांति आई, ये स्टार्टिंग की इनिशियलाइज लेवल की बात है, ये जैसे जैसे कंप्यूटर लेवल में क्रांति आई तो इसके पार्ट और बने आगे। फिर एक डिवाइस और बनी जिसको कहा गया इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जो दोनों काम करेगी, अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक डिवाइस है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उनको बेसिक तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन से हैं? वो 4 भाग हैं हमारे, एक है इनपुट डिवाइस, एक है इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक है प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक है अकेली आउटपुट डिवाइस। देखो, अब इनपुट डिवाइस कैसे काम करती है, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करती है, ये चीज भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस का क्या काम है और आउटपुट डिवाइस का क्या काम है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, पहले ये देखो, मैं आपको एक लाइन में समझा दूं कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है? कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आएगी। यानी ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर को ये बताती है कि आपको क्या कमांड मिली है और क्या काम करना है। ये वो डिवाइस है। कुल मिला के ये कहें कि ये कंप्यूटर को कार्य क्या करना है वो बताती है। यानी ये कंप्यूटर को इनपुट देती है, इनपुट देती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डाटा इनपुट करने के काम आती है। यानी वे डिवाइसें जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने के काम आए, वो डिवाइस कौन सी कहलाएगी हमारी? वो डिवाइस हमारी कहलाएगी इनपुट डिवाइसेस।
यानी क्या काम आ रही है, डेटा को इनपुट करने के काम आ रही है या कंप्यूटर को इनपुट देती है, बात वही है, कोई फर्क नहीं है इस चीज के अंदर कि इनपुट डिवाइस में मतलब बात का जो मतलब है वो सेम निकल रहा है कि कंप्यूटर को इनपुट देती है या फिर डेटा को इनपुट करने के काम आती है। ये सिंपल सी बात है। अब ये इनपुट कैसे देती है, मान लीजिए हमें कोई नाम लिखना है, जैसे मुझे लिखना है राजस्थान, मुझे क्या लिखना है, कंप्यूटर में लिखना है राजस्थान। मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर पे बैठूंगा और उसके कीबोर्ड से मैं RAJASTHAN करके राजस्थान की जो स्पेलिंग है वो मैं उसमें टाइप करूंगा, लिखूंगा। तो मैंने कौन सी डिवाइस का यूज किया है, मैंने इनपुट डिवाइस का यूज किया है। मुझे पेंटिंग बनानी है, पेंटिंग के लिए मुझे अलग अलग कलर्स चूज करने हैं या फिर मुझे कुछ चित्रकारी करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा माउस का और उससे मुझे जो भी करना है वो मैं यूज करूंगा उसका, और उससे मैं जो भी मेरे को पेंटिंग बनानी है वो मैं बना लूंगा। तो मैंने कौन सी डिवाइस यूज की, मैंने डिवाइस यूज की कौन सी, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस बेसिक तौर पे क्या काम आएगी, इनपुट देने के काम आएगी। और जब इनपुट डिवाइस इनपुट देने के काम आ रही है तो आउटपुट डिवाइस डेटा का आउटपुट देने के काम आती है। यानी एक डिवाइस वो है जो इनपुट देने के काम आ रही है और एक डिवाइस वो है जो आउटपुट देने के काम आ रही है। अब देखिए, मैंने कहा कि मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था राजस्थान। मैंने किसका यूज किया, कीबोर्ड का यूज किया कि RAJASTHAN मुझे टाइप करना था, मैंने वो टाइप कर दिया उसके अंदर। क्लियर है। अब क्या हुआ कि मुझे ये दिखाई किस पर देगा, मुझे ये दिखाई देगा किस पर, स्क्रीन पर। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि स्क्रीन को हमने तीन भागों के बारे में हमने पढ़ा था, LCD, LED और मॉनिटर के रूप में पढ़ा था। तो हम उसको स्क्रीन कहते हैं, तो वो हमें स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। जब ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है तो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है और स्क्रीन पर आउटपुट दे रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, कीबोर्ड से इनपुट लेकर के स्क्रीन पर आउटपुट दे रहा है ना। तो वो डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस है। दूसरी चीज ये कि आपने कोई भी एक लेटर टाइप किया स्क्रीन की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से, पूरे कंप्यूटर की मदद से आपने एक लेटर टाइप किया और उसके बाद में आपने क्या किया, उसका प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंटर डिवाइस के जरिए आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया। जब आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसका आउटपुट ले रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं, उसका एक्चुअल में आउटपुट लेना होता है आपको। अब आप वो जब आउटपुट ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी डिवाइस है, आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो उस टाइम में, आप डिवाइस यूज कर रहे हो आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो आप, आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के इनपुट डिवाइस जो है वो काम आती है इनपुट करने के, तो आउटपुट डिवाइस काम आएगी आउटपुट करने के। अब इनका एक एक उदाहरण और देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि इनपुट डिवाइस जो है, अगर मेन इनपुट डिवाइस की बात करूं, मैं यहां लिख रहा हूं मेन इनपुट डिवाइस। अगर पूछा जाए कि मेन इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो हमेशा आपका आंसर आना चाहिए कीबोर्ड। क्या आना चाहिए, कीबोर्ड। ध्यान रखें, मेन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। माउस उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, बट वो मेन इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता। किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि सर हम सारा काम माउस से करते हैं, नहीं, हम सारा काम माउस से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक लेटर टाइप करना है। मान लो आपको अगले आधे घंटे में एक लेटर टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, अगले आधे घंटे तक कीबोर्ड का ही यूज करने वाले हो, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेन इनपुट डिवाइस है वो होती है हमारी क्या, कीबोर्ड। अब इधर आ जाएं तो मेन आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी, मेन आउटपुट। मेन आउटपुट डिवाइस की जब भी बात आए तो वो क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर होता है। स्क्रीन जो है हमारी, LCD जो है हमारी, LED जो है हमारी, वो क्या, कौन सी डिवाइस है, वो मेन आउटपुट डिवाइस है। यानी आप कीबोर्ड के बिना काम नहीं कर सकते और आप स्क्रीन के बिना काम नहीं कर सकते।
अब जब आप कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों के बिना काम नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि एक मेन आउटपुट डिवाइस होगी और एक मेन इनपुट डिवाइस होगी। अब इनपुट और आउटपुट को यूं याद रख लो, इनपुट वो अंदर रखेगा, अब किस में रखेगा, सीपीयू को देगा, वो मतलब जो भी उसने करना है वो सीपीयू ने करना होता है। तो इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, जो हम कंप्यूटर को दें वो इनपुट है और जो कंप्यूटर हमें दे वो आउटपुट है। अब हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को दे सकते हैं डेटा। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं बीच बीच में, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, वो सिंबल के रूप में हो सकता है, वो इमेज के रूप में हो सकता है, वो आपका हो सकता है किसी कैरेक्टर के रूप में हो सकता है, वो किसी डिजिट के रूप में हो सकता है। हम कीबोर्ड को यूज करके केवल उसको डेटा इनपुट कर रहे होते हैं और हमें जो मिल रहा होता है कीबोर्ड से वो हमें मिल रहा होता है इंफॉर्मेशन। वो हमें क्या मिल रही होती है, वो हमें मिल रही होती है इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो हम इनपुट कर रहे हैं डेटा, हमें मिल रही होती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, ये क्लियर कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको बता देता हूं आपको, प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने डेटा इनपुट किया, हमने डेटा इनपुट किया, तो अब क्या होने वाला है, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डिवाइसेज होती है जो क्या करती है, जैसे उसी में से एक डिवाइस है सीपीयू। मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूं, केवल ऊपर का जो आरसीआईटी लेवल का है मैं केवल वो बता रहा हूं आपको कि उसके अंदर लगा होता है एक सीपीयू। ठीक है ना? अगर आप कंप्यूटर की सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या कहता है, कंप्यूटर की सिंपल स्ट्रक्चर क्या कहती है कि इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस एंड आउटपुट। ये डिवाइसेज हो सकता है मैंने आगे पीछे लिख दी हूं आपके किताब के अकॉर्डिंग, नहीं हो सकता सीरीज जो है वो किताब के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन डिवाइसेज यही होती है, ये ध्यान रखें। सो प्रोसेसिंग क्या है कि हमने इनपुट किया, उस पर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट आया। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा, मान लीजिए मैंने किसी को कोई सलाह दी या किसी ने मुझे सलाह दी कि सर हमें ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर विचार किया, तो मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं उस पर प्रोसेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उस पर प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मैंने प्रोसेस की और उसके बाद में मुझे लगा कि ये जो काम है ये ठीक है और ये परिणाम जो है इसके अनुकूल आएंगे, जो जैसा हम चाह रहे हैं वैसे अनुकूल परिणाम आएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम ये काम करते हैं। तो जब मैंने यस कहा या मैंने उस परिणाम को फाइनलाइज किया, तो वो मेरा क्या था, आउटपुट था। किसी ने मुझे इनपुट दिया था, मैंने उस पर प्रोसेस किया एंड मैंने उसको आउटपुट के रूप में सामने दिया। तो वही चीज यहां पर होती है कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, जो प्रोसेस करे डेटा को, जो क्या करे, प्रोसेस करे। और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कौन सी होती है, हमारी सीपीयू होती है। कौन सी होती है, सीपीयू। अब इस सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एब्रिविएशन हमेशा याद रखना, ये ध्यान रखना, आपकी जो आरसीआईटी की वर्तमान बुक है उसके जब आप ठीक एंड में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे एब्रिविएशंस मिलेंगे। मेरे पास अभी बुक है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता कि उसके एंड में बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं, फुल फॉर्म्स जिनको कहते हैं वो है। तो आप उन एब्रिविएशंस को थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी एब्रिविएशन पूछी जाती है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। हालांकि मैं करवाऊंगा। सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे सीपीयू की फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर में अगर पूछा जाए कि विच इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन कंप्यूटर, तो सीपीयू है हमारा। अब सीपीयू में आगे अलग अलग पार्ट बने हैं, सीयू है, कंट्रोल यूनिट बना है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बना है, तो वो एक अलग पार्ट है। इतना डीपली हम नहीं पढ़ने वाले हैं इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, आपके आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। उसके बाद में अगला आता है हमारा आईओ डिवाइस। आई यानी इनपुट, ओ यानी आउटपुट। आई यानी इनपुट, ओ यानी आउटपुट। ये डिवाइस क्या काम करती है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी ले सकती है और आउटपुट भी दे सकती है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी ले सकती है एंड आउटपुट भी अपने को दे सकती है जी। ऐसी कौन सी डिवाइस है, आपके पास में, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी जो स्क्रीन है, जब आप उस पर टच करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, उसको कमांड दे रहे होते हो कि दिस ऐप को, इस जो ये जिस पे मैं टच कर रहा हूं ये ऐप मेरा चालू होना चाहिए। आप यही कर रहे हो।
जब आप ये कर रहे होते हो तो एक्चुअल में आप कमांड दे रहे हो, उसको इनपुट दे रहे हो कि इस ऐप को चालू किया जाए। क्लियर? जब आप ये कमांड दे रहे होते हैं कि इस ऐप को चालू किया जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इनपुट दे रहे हैं और बदले में वो आपको सामने से वही ऐप ओपन करके दिखा रहा होता है कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐप हमारा है, ये ओपन हो गया है, ठीक है ना, या इस ऐप का, इस कमांड का ये प्रत्युत्तर आया है। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो एक साइड में आप उसी डिवाइस में इनपुट दे रहे होते हैं और उसी डिवाइस में आप क्या कर रहे होते हैं, आउटपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं हम, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए एक एक दो दो मैं उदाहरण लिखवा देता हूं, अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, वरना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस के उदाहरण, ये मैंने लिखवा ही दिया है और इसका भी मैं आपको लिखवा देता हूं क्या उदाहरण हो सकता है। इनपुट डिवाइस में आप लिखिए, इनपुट डिवाइस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला आप लिखिए कीबोर्ड, जो कि हमारा मेन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। दूसरा लिखिए आप माउस। माउस क्या है, माउस हमारा एक जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर एक कर्सर का निशान चलता है, तीर का निशान चल रहा होता है, जिसको हम माउस के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो वो जो तीर का निशान जो कंट्रोल कर रही है जो डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है हमारी, वो हमारी डिवाइस है इनपुट डिवाइस एंड उसको कहा जाता है माउस। ठीक है, माउस की जगह पे हम नॉर्मली, मतलब माउस की तरह ही दिखने वाली एक डिवाइस और है जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक, STIC, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक्चुअल में एक सीधा हैंडल गियर होता है, सिंपली पकड़ के और उससे कंट्रोल किया जाता है, ये गेम खेलने के काम में आता है। एक है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या काम में आता है, एक फ्लैट बेड का स्कैनर होता है, उसके ऊपर एक कांच लगा होता है, उसके ऊपर आप कोई भी मान लीजिए कोई भी आपकी फोटो है या कोई टेक्स्ट है, वो आप रखेंगे, पेज उसके ऊपर रखेंगे, हार्ड कॉपी में जो आपके पास है पेज रखेंगे और कंप्यूटर के जरिए उसको स्कैन कर लेंगे, तो वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर जो है वो किसी भी हार्ड कॉपी को इमेज में कन्वर्ट करके इनपुट प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर को। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हुई, स्कैनर हुआ। और उसके बाद में ये हो सकता है कि बारकोड रीडर, बारकोड रीडर। इसी के साथ में और भी आती है, जैसे OCMR वगैरह के जो रीडिंग मशीन है या OCR मशीन है, ये सारी मशीनें क्या है हमारी, ये हमारी इनपुट डिवाइसेज होती है। ठीक है, उसके बाद में है IO डिवाइस। IO डिवाइस के अंदर हम कुछ एक पेरिफेरल डिवाइस है उनको भी देख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हुआ, या मैं लिखूं कि स्मार्टफोन स्क्रीन। पेन ड्राइव हुआ, पेन ड्राइव से हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ में टच किया और हम उसके अंदर डेटा डाल देते हैं, तो वो कंप्यूटर, पेन ड्राइव ने लिया इनपुट, हमने उसी पेन ड्राइव को लगाया दूसरे कंप्यूटर के अंदर और उससे डेटा बाहर ले लिया, सो वो उसने दिया हमें आउटपुट। तो ये पेन ड्राइव भी हमारा क्या है, IO डिवाइस के अंदर काउंट हो सकता है। प्रोसेसिंग डिवाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी है, ये CPU है, CPU की एब्रिविएशन मैंने यहाँ लिखी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी प्रकार है आउटपुट डिवाइस, तो सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर। कौन सा आता है, मॉनिटर। मॉनिटर के बाद में आता है प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। प्रिंटर का ही एक रूप और है हमारे प्लॉटर, जो मैप वगैरह का काटने के काम आता है, या जो रेडियम की जो मशीन लगी होती है, वो जो कटिंग, रेडियम कटिंग की जो मशीन है वो हमारी प्लॉटर मशीन होती है, ये ध्यान रखें, है ना। तो हार्डवेयर में पढ़ा हमने कि हार्डवेयर क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर एक वो डिवाइसेस या वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, अब आगे हार्डवेयर को बांटा गया इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो वो भी हमने देखा कि जो डिवाइस इनपुट दे उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, जो इनपुट और आउटपुट दोनों दे उनको हम आउटपुट डिवाइस, IO डिवाइस बोलेंगे। जो डेटा को प्रोसेस करने के काम आए
वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, और जो केवल आउटपुट दे वो कौन सी डिवाइस है हमारी, वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में मेन इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है, उसके बाद में माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, या माइक्रोफोन भी लिख सकते हो आप, माइक्रोफोन। हर वो चीज जिससे हम कुछ भी कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करवाएं वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इनपुट डिवाइस। और हर वो चीज जो हमें कोई चीज उपलब्ध करवाए कंप्यूटर के जरिए वो आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, माइक्रोफोन यानी माइक है, जैसे ये माइक्रोफोन है, इसके जरिए कंप्यूटर से मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ, वो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, आप स्पीकर के जरिए इसको सुन रहे हैं, तो स्पीकर आपका हुआ आउटपुट डिवाइस। मैंने इनपुट कंप्यूटर को दिया है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर आप सुन रहे हैं वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद में आईओ डिवाइस में स्मार्टफोन है, मैंने बताया स्मार्टफोन किस तरीके से काम करता है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में है। पेन ड्राइव है, ये भी हमारी आईओ डिवाइस है। प्रोसेसिंग में आता है हमारा सीपीयू। एंड आउटपुट डिवाइस में आ गया हमारा मेन आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है और प्रिंटर क्या है, मॉनिटर भी आउटपुट दे रहा है और प्रिंटर भी आउटपुट दे रहा है। अब देखिए, अगर पूछ ले कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क क्या है, मॉनिटर देता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कैसा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। एंड प्रिंटर हमें कैसा आउटपुट देगा, प्रिंटर देगा हमें हार्ड कॉपी आउटपुट। कैसा देगा, हार्ड कॉपी आउटपुट देगा हमें। तो ये क्लियर कर लेना कि प्रिंटर में आप केवल मॉनिटर में आप केवल क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेज के ऊपर प्रिंट करना है तब आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, और उससे आप हार्ड कॉपी, यानी पेज जो प्रिंट किया हुआ पेज है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। वो क्या है, हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जो पेज प्रिंट है वो हमारी हार्ड कॉपी है, और वो जो हम सीधा स्क्रीन में देख रहे हैं वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है। क्लियर है ये चीज? चलिए ठीक है, अभी इसी क्लास के साथ में हार्डवेयर के जो प्रकार हैं आपके, इसी के साथ में आपका पहला लेसन खत्म भी होता है और दूसरा लेसन आपका स्टार्ट भी हो चुका है कि ये जो डिवाइसेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, ये आपके दूसरे लेसन के अंदर दी गई है। ठीक है, अब कंप्यूटर का जो कुछ एक ऐसी भी हैं जो आपके स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी काम में ली जाती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, वर्तमान में एसएसडी या एनवीएमई चल रहा है। एसएसडी यहाँ लिख रहा हूँ ना, एसएसडी या फिर एनवीएमई करके एक डिवाइस आती है, इससे पहले चलती थी हार्ड डिस्क। ठीक है ना, एक सीडी करके भी आती थी और एक डीवीडी करके भी आती थी। मैं ये सारी एब्रिविएशंस लिखाने वाला हूँ आपको, बाद में एक कंबाइंड एक सिंगल क्लास लूंगा, उस क्लास में आपको टोटल एब्रिविएशंस करवाऊंगा और टोटल जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, हार्ड डिस्क, ये एचडीडी होता है हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, और ये सीडी एक गोल डिवाइस होती है जिसके अंदर इसमें 784 एमबी तक डेटा, 780 एमबी तक लगभग डेटा सेव होता था, और इसके अंदर लगभग 4.5 जीबी तक डेटा स्टोरेज होता था। अपने टाइम के ये भी तगड़े बूम पे रहे थे, अपने टाइम के ये भी बादशाह हुआ करते थे। वर्तमान में इनकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली है ना। तो चलिए, इसी के साथ आपका जो पहला लेसन था वो आपका समाप्त होता है, और दूसरा लेसन यहीं से आपका स्टार्ट हो चुका है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के साथ में आपका दूसरा लेसन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, अब देखिए, हमने ये देख लिया था कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, है ना। तो ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं, यहां से आपका जो सेकंड लेसन है वो स्टार्ट हो गया, और अगला जो पार्ट है वो हम अब कल बनाएंगे, इसका अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि अब तक जो जितने भी लेसन हमने पढ़े हैं उन लेसन के अकॉर्डिंग मैंने 2 से 3 लेसन जो हमने पढ़े हैं उन लेसन के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रैक्टिस सेट है वो भी बनाए हैं। आप ये मत सोचिए कि केवल 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या केवल 5-5 आ रहे हैं, या केवल 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने आप में एक टाइम पर आकर के बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है देन आप उसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो चीज आपको
डे बाय डे मिल रही है, जैसे आपको एक क्लास मिल रही है और दूसरा आपको एक मिल रहा है आपके साथ में उसी क्लास का क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर मैं हल करवा रहा हूँ, वो चीज आपको मिल रही है। ये चीज हर संडे को आपको जो पिछले एक हफ्ते में हमने जितना भी पढ़ा है वो एक हफ्ते की एक इकट्ठी क्लास आपको मिलेगी। हर 15वें दिन आपको जितने पिछले 15 दिन में पढ़ा है वो आपको एक साथ मिलेगी और एक क्लास आपकी मंथ एंड में लगेगी, जिसमें पूरे महीने के जो जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक साथ देखने वाले हैं। अब यानी मैं सिंपल सा कहूं तो क्या होगा आपका कि आप मंडे से लगे संडे तक पहुंचे, तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक 6 दिन आपने पढ़े, 60 क्वेश्चन वो पढ़े अलग अलग दिन। अब वो 60 क्वेश्चन आपको संडे को एक साथ मिल जाएंगे। फिर 15वें दिन क्या होगा, आपने जितने भी क्वेश्चन 60 और 60 120 क्वेश्चन पढ़े हैं वो 15वें दिन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन आपको कितनी बार रिपीट हो गया, पहले डे बाय डे में, फिर संडे को रिपीट हो गया 2 बार, फिर वही क्वेश्चन आपका 15वें दिन फिर रिपीट हो रहा है 3 बार, फिर उसके बाद में वही सेम क्वेश्चन पूरे महीने के 4 हफ्ते होते हैं महीने के अंदर, तो उन 4 हफ्तों की एक कंबाइंड क्लास आपको मंथ एंड में मिल जाएगी। तो एक हफ्ते के होते हैं 60 क्वेश्चन, तो 4 हफ्तों के कितने हो गए 240 क्वेश्चन। तो 240 क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन से लेकर के एंड एंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका 4 बार। यानी एक क्वेश्चन यदि आप 4 बार पढ़ रहे हैं, इट मीन्स बहुत बड़ी बात है। और ये एक जो छोटी सी शुरुआत है ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।